हेलो एवरीवन, साउंड इज क्लियर। आवाज आ रही है? हेलो, लेट मी चेक। हेलो एवरीवन, आई एम सुमित, qualified CSR NET JRF exam, and I have 1 year teaching experience in this field। तो जो आज हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, वेव फंक्शन इन पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस है। वेव फंक्शन इन पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो नेट जीआरएफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट जीआरएफ से रिलेटेड, वो हम करवाते हैं इसमें। और ये टॉपिक सारे गेट के एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। गेट के एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ। शेड्यूल क्या है कि हमारी 12:30 to 1 PM हाफ आवर की हर रोज, वीक में हर रोज क्लास होती है, जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। गेट के इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें करते हैं। और ये हमारा जो लेक्चर होता है, ये होता है अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पे ये होता है। और इसी तरह 8 से 9 PM 1 आवर का ये वीकली ये लेक्चर होता है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक तो CSIR नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम करते हैं। और मैथमेटिकल फिजिक्स के भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं, दोनों करते हैं हम इसमें। CSIR नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर एक कोर्स चल रहा है, ये भी इस पे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पे होता है। ये अनअकैडमी का ये वाईफाई स्टडी का पार्ट है। और हमारी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास लेनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको गोल चूज करने का ऑप्शन आता है। गोल मतलब कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। गेट की करनी है, यूजीसी नेट की करनी है, CSIR UGC नेट की करनी है, UPSC करनी, CGL, जो भी जिस भी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, आप अपना गोल चूज करें। जैसे ही आप अपना गोल चूज करते हैं तो आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है कि सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल वहां पे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स, और हर एक कोर्स की डिफरेंट अमाउंट होती है। जैसे यहाँ पे 12 मंथ कोर्स के लिए 11,550 रुपए है। और जो 1 और 3 मंथ का कोर्स वो बच्चे करते हैं जिसको क्रैश कोर्स करना है, जिसको नॉर्मली क्रैश कोर्स करना है। लेकिन अगर आपको गेट की CSIR नेट इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी तो कम से कम 1 ईयर का टाइम तो लगता ही लगता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो लें, क्योंकि इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। कि अगर आप एक बार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1 ईयर का, तो आपको जो डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। उनकी जो क्लासेज होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होती हैं अवेलेबल, तो वो भी आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और हर एक लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अनअकैडमी, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले। अगर यही फैसिलिटी अगर बाहर से लेते तो ये 30 या 40 हजार रुपए में पड़ते हैं, 30 या 40 हजार रुपए में मिलेगी आपको। तो इतनी सस्ते में इतनी बेहतर फैसिलिटी कि आप इजिली नेट और गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, JRF की प्रिपरेशन करके इजिली क्रैक कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। और जैसे ही आप अगर पेमेंट जब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे एक रेफरल कोड मांगा जाता है। रेफरल कोड मांगा जाता है कि वहां पे
जब आपसे कोड मांगा जाए तो वहां पे SUM10 डाल दो। जैसे आप कोड डालते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आफ्टर 10% डिस्काउंट ये हमारी अमाउंट दी गई है कि जो हमारा 11,550 रुपये का जो कोर्स हमें मिल रहा था वो 10,395 रुपये का मिलेगा। और ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की आफ्टर 10% डिस्काउंट ये अमाउंट दी गई है, तो इसलिए SUM10 कोड डालो और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाओ। सो ये दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं। जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप, PMI से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, वॉलेट, नेट बैंकिंग की नो कॉस्ट EMI। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, इसलिए EMI भी करवा सकते हैं आप। इतनी सस्ते में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है आपको, मौका से मत जाने दो बच्चों। और एक बात और बताता हूँ साथियों कि जब कि आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि विद इन वन वीक जो हमारे प्राइसेज है वो बढ़ने वाले हैं। प्राइसेज है वो बढ़ने वाले हैं, और वो थोड़े बहुत नहीं बढ़ने वाले, वो ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कि जो कोर्स हमें 11,550 रुपये का मिल रहा था 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, वो हमें अब 15,950 रुपये का मिलेगा। मतलब आपको 4,400 रुपये और ज्यादा पे करना पड़ेगा। 4,400 रुपये और ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन एक वीक के बाद लेते हैं, तो आपको इतना अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको तैयारी ही करनी है CSI NET JRF की या गेट की, तो आप सब्सक्रिप्शन अभी ले, ताकि आपको पैसा भी कम पे करना पड़े और फैसिलिटी भी वही मिले। और एक खुशखबरी और बताता हूँ कि जून 2021 के लिए हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं CSI NET JRF के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको इन बैचेज में एनरोल होना है, तो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, तो जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो उनसे बढ़ने से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आपका भी फायदा रहे और अच्छी से अच्छी तैयारी करो कम से कम पैसे में। दीज आर द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर एक आप सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप मल्टीपल कोर्स कर सकते हैं। कि आपको किसी एक टीचर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप अपना एजुकेटर भी चेंज कर सकते हैं, अपना टॉपिक दूसरे टीचर जो भी हैं अवेलेबल है उनके लिए वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। जो भी आप वीडियो देखते हैं या ऑनलाइन वीडियो चल रही हो, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती है आपको। वहाँ PDF प्रोवाइड करवाई जाती है हर एक लेक्चर की। डाउट सेशंस होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर का बच्चों के साथ। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करवाई जाती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्विजेज करवाए जाते हैं, होमवर्क होती है। इतनी अच्छी फैसिलिटी कम से कम पैसे में उपलब्ध हो रही है आपके लिए। और अगर फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, अगर 10% डिस्काउंट मिले ना आपको, तो SUM कोड डालो। जैसे आप कोड डालोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो वी कम ऑन द टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक, हम उस पे आते हैं कि वेव फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके दो हैं, एक पोजीशन स्पेस के अंदर, एक मोमेंटम स्पेस के अंदर। साई एक्स, साई पी और साई के, ये दो रिप्रेजेंट करने के वे हैं। फाई में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा साई में पोजीशन है, तो इसको फाई में कर लेते हैं। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन वे, रिप्रेजेंट करने के वे हैं दो। सो जो हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो यूज करने वाले हैं हम, एक तो साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पाई के एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स के और डी के। और फाई के में अगर हम कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, इसमें एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो ये है साई एक्स
e की पावर आयोटा के एक्स और dx। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमारा जो p है वो आयोटा के होता है, v है तो होता है एच कट के मोमेंटम। सो मोमेंटम स्पेस में भी हम निकाल सकते हैं इन फार्मूलाज को। मोमेंटम स्पेस में निकालेंगे तो आएगा साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा p x बाई एच कट पाई p d p और 5p निकालना है मोमेंटम स्पेस के अंदर, तो उसकी फॉर्मूला हमारा एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोन माइनस आयोटा p x बाई एच कट और साई एक्स एक्स। ये दो मतलब इंटरचेंज करते हैं कि मोमेंटम पोजीशन से मोमेंटम स्पेस में जाना और मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में जाना। दीज आर द फार्मूला कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और मोमेंटम स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो गेट और नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें हमसे पूछा जाता है कि वेव फंक्शन दिया गया है पोजीशन स्पेस में, वो मोमेंटम स्पेस में अपना उसका वेव फंक्शन बताओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ और प्रोबेबिलिटी बताओ कोई इंटरवल के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम तो मैं आपको करवा चुका हूँ। जनरली बस हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं कि मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस से मोमेंटम में कैसे जाया जाता है और मोमेंटम स्पेस से पोजीशन में, पोजीशन से मोमेंटम में। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पोजीशन स्पेस से जो साई है वो कैसे जाता है किसके अंदर, मोमेंटम स्पेस के अंदर। कन्वर्जन कैसे होता है मोमेंटम स्पेस के अंदर 5p के अंदर, और यहां से यहां कैसे होता है ये हम इसमें सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्या हमारा, इफ द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज इन वन स्टेट, मतलब नॉर्मलाइज है अगर पोजीशन स्पेस के अंदर, देन इट विल बी नॉर्मलाइज इन अनदर स्पेस। अनदर स्पेस की क्या बोल रहा है कि नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस then it will be normalized in momentum space। ये हम इसमें प्रूफ करके दिखाते हैं भैया आपको कि हमें पता है ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमने निकाल लिया है कि के स्पेस वेक्टर स्पेस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स साई एक्स डी एक्स। ये हो गया मोमेंटम स्पेस में कन्वर्जन किया हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके। हमने क्या निकालना है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, जो नॉर्मलाइजेशन है वेव फंक्शन का वो दोनों स्पेस में, अगर एक स्पेस में नॉर्मलाइज है तो दूसरे स्पेस में भी वो नॉर्मलाइज होगा। मतलब अगर मान लिया हमने पोजीशन स्पेस में नॉर्मलाइज है देन इट विल आल्सो नॉर्मलाइज इन मोमेंटम स्पेस। कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो आपको पहले से पता है क्या होती है, यहाँ बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। इफ फाई स्टार फाई डी टाउ इज इक्वल टू 1, अगर ये है तो वो बोल रहा है कि ये भी ऑटोमेटिक होगा, ये भी ऑटोमेटिक होगा। हमने ये प्रूफ करके दिखाना कि ये होता है या नहीं होता। सो यूजिंग दिस, यूज करो भाई इसको, इस फार्मूले को। हमें पता है साई स्टार के फाई स्टार के फाई के डी के मोमेंटम स्पेस के अंदर इज इक्वल टू क्या होता है, फाई स्टार के एज इट इज लिख लिया मैंने और इसकी जगह साई के की जगह ये पुट कर दिया, ये साई के की जगह ये पुट कर दिया। तो करो इसमें 1/√2
आयोटा के एक्स आई एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है भाई, डी एक्स और 1/2 इसका इंटीग्रेशन साई एक्स डी एक्स और डी के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। नाउ हम इंटीग्रेशन चेंज कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी के को अंदर ले आते हैं और इसको सो साई एक्स इंटीग्रेशन पाई स्टार के आयोटा के एक्स 1/√2 पाई डी के डी एक्स। अरे इसको तो हमें पता हमारा क्या है, इस फॉर्मूलाज को देख के बताओ, इसको देख के। ये हमारा 5 स्टार के नहीं है, ओके 5 स्टार के है ये तो 5 स्टार साई स्टार के है ये, यूजिंग दिस, तो यहाँ पे क्या आ गया साई स्टार डी एक्स, साई स्टार डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया जिस जहां से स्टार्ट किया था कि अगर मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो वो नॉर्मलाइज होगा किसमें, पोजीशन स्पेस में। अगर वो पोजीशन स्पेस में नॉर्मलाइज है, वो नॉर्मलाइज होगा किसमें, मोमेंटम स्पेस में। कि नॉर्मलाइज तो होगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में भी डिफरेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में भी डिफरेंट। कोई वेव फंक्शन है जो हमारा नॉर्मलाइज तो होगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है, इसमें ये हमने पढ़ा है। सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। इसी तरह अगर मान लो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है मोमेंटम स्पेस के अंदर, तो आपको वो भी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। मोमेंट किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसी भी क्वांटिटी की तो कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फाइव स्टार पाई पी डी पी, ये थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन मोमेंटम स्पेस। सो यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं बच्चों। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, -h²/2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ये होता है पोजीशन स्पेस के अंदर। सो मोमेंटम स्पेस के अंदर लेना है तो वो क्या आएगा, -h²/2m डेल स्क्वायर डेल पी स्क्वायर, मोमेंटम स्पेस के अंदर हो गया ये। ओके यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो भाई बच्चों, इसके आगे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारा साई एक्स हमने लिखा था अभी वो आया था 2 पाई, वेक्टर स्पेस में लेते हैं तो 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। साई एक्स था हमारा, वो था हमारा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भैया आपको, अगर ये आता तो आप इजिली कर सकते प्रॉब्लम को। आयोटा के एक्स पाई के डी के, अगर मोमेंटम स्पेस में लेते हैं इसको, मोमेंटम मतलब मोमेंटम की टर्म में लेते हैं तो आता हमारा 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा पी बाई एच कट एक्स फाई पी डी पी। इसी तरह ये तो आ गया हमारा उसमें पोजीशन टू मोमेंटम टू पोजीशन, एंड देन पोजीशन टू मोमेंटम लिखते हैं वो आता हमारा 1/√2 पाई अगर के स्पेस में पाई के, आयोटा के एक्स माइनस का साई एक्स डी एक्स, मोमेंटम
वो तो के स्पेस में था, मोमेंटम स्पेस में 1/√2 पाई h कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा p/h कट टू x साई x dx। ये हमारा हो गया मोमेंटम में। ये दो फार्मूलाज हैं, आपको ये याद रखना होगा हमेशा कि एक और ये अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज इन वन स्पेस देन इट आल्सो बी नॉर्मलाइज इन अनदर स्पेस। अगर एक स्पेस में नॉर्मलाइज है देन दूसरे स्पेस में नॉर्मलाइज होगा, अगर इसमें नॉर्मलाइज है तो इसमें भी नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो मुझे। तो दोस्तों ये हमारा इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। फाइंड द वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस फाई के फॉर स्क्वायर वेव पैकेट। हमें अब क्या निकालना है कि फाइंड द वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस में निकालना है। हमें पता है कि वेक्टर स्पेस में जो वेव फंक्शन का निकालने फॉर्मूला होता है वो होता है फाई के इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वेक्टर स्पेस में निकालना है आयोटा के एक्स साई एक्स डी एक्स। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है। ये फॉर्मूला हमने नेक्स्ट पीछे भी आपको करवाया था कि वेक्टर स्पेस के अंदर फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये रहा, ये हमने वहां पे लिख दिया है। अब क्या पूछा गया है वो देखो। हमसे पूछा गया है कि वेव फंक्शन बताओ वेक्टर स्पेस के अंदर फॉर स्क्वायर वेव पैकेट साइड नोट के लिए। स्क्वायर वेव पैकेट के लिए हमारा वेव फंक्शन निकालना हमें इन वेक्टर स्पेस। ध्यान से देखो, जो हमारी लिमिट है इस फॉर्मूले में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसमें होती है -a to ∞, इन द गिवन क्वेश्चन। सो यूज करो भाई इसको। पाई के निकालना हमें 1/√2 पाई लिमिट -a to ∞ आयोटा के एक्स साई नोट है हमारा जो वेव फंक्शन दिया गया है और dx। सो यूज करो इंटीग्रेशन की लिमिट -a to a है ए की पावर आयोटा के एक्स, वेव फंक्शन क्या हमारा ए की पावर आयोटा के नोट एक्स और dx प्लस अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, अगर a to ∞ लेते हैं तो ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स 0 dx। तो ये टर्म तो हो गई हमारी 0। तो जो टर्म बच के आई वो आई हमारी क्या, a 1/√2 पाई -a to a -a to a -a to a बचा क्या हमारे इसमें, ए की पावर माइनस आयोटा के के नोट एक्स डी एक्स। ये बचा भाई यहाँ पे माइनस आयोटा के नोट एक्स। तो अब इसमें क्या है कि हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ए डिटरमाइन नहीं है, तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा इसमें। सो फाई के आगे क्या आया हमारा, a/√2 पाई इंटीग्रेशन था किसका, ए की पावर आयोटा के माइनस के नोट का, इंटीग्रेशन था के आयोटा के माइनस के नोट का। सो इसका इंटीग्रेशन करो भाई जी, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किसका, -a to a ए की पावर माइनस आयोटा के नोट एक्स का dx का।
इसका इंटीग्रेशन करना अभी। सो करो इसका, a/√2 पाई e की पावर माइनस आयोटा k माइनस k नोट x डिवाइड बाई माइनस आयोटा k माइनस k नोट, तो माइनस a यूजिंग लिमिट पुट करो a/√2 पाई और पुट कीजिए इसमें e की पावर माइनस आयोटा k माइनस k नोट a माइनस e की पावर आयोटा k माइनस k नोट, माइनस a पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस का आयोटा k माइनस k नोट। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल लो भाई, यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है। सो आफ्टर दैट सोल्व करो इसको, k माइनस k नोट a/√2 पाई माइनस को ऊपर लेके जाते हैं 1/k माइनस k नोट, माइनस को ऊपर लेके जाते हैं तो आयोटा k माइनस k नोट a माइनस e की पावर माइनस आयोटा k माइनस k नोट a डिवाइड बाय आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। सो ये टर्म होती है हमारी साइन ऑफ k माइनस k नोट a, k माइनस k नोट a, ए भी तो है इसमें, ए थोड़ी कैंसिल हुआ हमारा। ओके, ये होगी टर्म। नाउ जो क्या क्या आया हमारा 2a/√2 पाई k माइनस k नोट साइन ऑफ k माइनस k नोट a, ये आया हमारा। तो हमारे पास इसमें कमी है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की। वो आएगा हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में दिया गया उसको नॉर्मलाइज करो भाई, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, मतलब ये करना है कहाँ से कहाँ माइनस a to a dx, ये करना है भाई नॉर्मलाइजेशन जस्ट। सो करो इसका नॉर्मलाइजेशन, तो साई नोट एक्स है हमारा क्या है ए की पावर आयोटा के नोट एक्स। सो साई नोट स्टार इसका निकाल लेंगे जब ए स्टार माइनस आयोटा के नोट एक्स, और ये है हमारा जो है माइनस a to a है ये। सो यूज करो भाई माइनस a to a, अदरवाइज जीरो है तो इसलिए मैं उस टर्म को नहीं लिख रहा इसमें, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख लूं, मैं करके दिखा देता हूं वैसे आप, ये टर्म हो गई कैंसिल आउट। सो यहाँ पे आ गया 1 माइनस a to a 1 dx। सो इंटीग्रेशन किया इसका तो a का स्क्वायर x माइनस a to a 1, सो a का स्क्वायर a माइनस माइनस a 1, सो दिस इंप्लाइज a का स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। तो यहाँ से आ गया जो a है वो आया 1/√2a। यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता है भाई, वो a आया जो 1/√2a आया हमारा। सो यहाँ पे पुट करो जो फाई की वैल्यू आई है, फाई के वेक्टर वेक्टर स्पेस में पूछा था ये, तो वेक्टर स्पेस में था हमारा 2a √2 पाई k माइनस k नोट साइन ऑफ k माइनस k नोट a। सो a की वैल्यू पुट करो इसमें 2√2a का डिवाइड बाय 2 पाई k माइनस k नोट साइन ऑफ k माइनस k नोट a
तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, 2 बाई √2 का स्क्वायर √a पाई k माइनस k नॉट साइन ऑफ k माइनस k नॉट a, ये आ गया 1 बाय √, ये भी √ में अंडर द रूट a पाई k माइनस k नॉट साइन ऑफ k माइनस k नॉट a, ये आ गया हमारा वेक्टर स्पेस के अंदर वेव फंक्शन। जो सोल्व करने में थोड़ा सा तो देखो टाइम लगता है, बट जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अब मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया है कि एक एक स्टेप वाइज कैसे करना आपको, कि पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन दिया गया है और वेक्टर स्पेस में वेव फंक्शन आपने निकाला है, तो आपको कैसे कैसे सोल्व करना पड़ेगा वो पूरा डिटेल से बताया है। इंटीग्रेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रेशन है वो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टॉपिक। आपको इंटीग्रेशन आना मस्ट है, तभी आप मतलब अच्छे से सोल्व कर पाओगे और इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे आप प्रॉब्लम करोगे एक टॉपिक की 3-4 तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हर साल नेट जेआरएफ के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है ये, कि वेव फंक्शन को पोजीशन स्पेस में दिया गया है और मोमेंटम स्पेस में बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मोमेंटम स्पेस में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको हर साल पूछा जाता है। तो सपोज दैट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेव फंक्शन दिया गया पार्टिकल का ये, सो 5p निकालना हमें। वी नो दैट, हमें तो पहले से पता है साई एक्स क्या होता है, 1 बाय √2 पाई एच कट इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स बाय एच कट फाइव पी dp, और 5p अगर 5p मोमेंटम में निकालना है तो हमें तो मोमेंटम में निकाल देते हैं भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो करो इसका 5p निकालना हमें, 1 बाई √2 पाई एच कट इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट साई एक्स डी एक्स। सो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, अब इसमें से देखो, हमें तो ये यूज करना है, तो इसको करो भाई। दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है, ए क्या है हमारा, इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, वो अगर इसमें पूछा गया है तो निकालो, अदरवाइज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोमेंटम स्पेस में डायरेक्ट पूछा गया तो निकाल लो आप। मैं आपको जस्ट बता देता हूं, अगर ए निकालना है तो ए निकालने के लिए सी डायरेक्ट है, साई स्टार साई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन हमारे यहाँ लिमिट नहीं दी गई, तो लिमिट नहीं दी गई तो ये मतलब हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इन्फिनिटी में लेते हैं तो यहाँ पे ये टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल 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 के ऊपर निकालते तो हम इजिली निकाल सकते हैं। ये मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का इसका। सो हमें अब निकालना है 5p, 5p निकालो भाई इसका, 1 बाय √2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा पी एक्स बाय एच कट साई एक्स, साई एक्स क्या दिया गया हमारा, ए आयोटा पी नोट एक्स डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा √2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस आयोटा पी माइनस पी नोट एक्स बाय एच कट डी एक्स। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले बच्चों, यहां से कोई
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है सो इसको ए बार ले लेते हैं हम, और 2 पाई बाय एच कट 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी बाय पी नोट एक्स बाय एच कट डी एक्स, ये आ गया हमारा। सो वी नो दैट हमें पता है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन को अगर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो लिखा जाता है हमारा इस तरह से 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस ए डी के, ये लिखा जाता है हमारा। ओके, सो ये हो गया हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन को लिखने का तरीका कि ऐसे लिखा जाता है डिराक डेल्टा फंक्शन। और डेल्टा एक्स ये 0 है तो लिखा जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा एक्स डी आयोटा एक्स। और इसमें जब हम डेल्टा फंक्शन यूज करना, हमें अब डेल्टा फंक्शन यूज करना तो आयोटा एक्स मोमेंटम स्पेस में जाना है और डेल्टा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। इस सारी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा फंक्शन की टर्म में लिखना हमें। सो डी के नाउ जो हमारा जो आया था प्रूव हमें सोल्व किया था हमने, वो क्या आया था, पाई बी ए बाई अंडर रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा पी माइनस पी नोट एक्स बाई एच कट डी एक्स। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक बात और यहाँ पे के है कि इसमें ये के है, ये डी के भी हो सकता है, यहाँ डी एक्स भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ के है तो डी के भी हो सकता है और डी एक्स भी हो सकता है, और डी एक्स भी इसमें और डी एक्स भी हो सकता है। तो अब हमें ये इसकी जगह ये पुट करना है। देखो इस ध्यान से, ये p माइनस पी नोट ये सारा ही कांस्टेंट है, ये सारा ही कांस्टेंट है कि हमने मान लिया कि जो हमारा की लैम्डा मान लिया हमने, लैम्डा p माइनस पी नोट डिवाइड बाय एच कट है हमारा, वो लैम्डा है। सो इसको दोबारा से लिखते हैं 2 पाई बाय एच कट, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा लैम्डा एक्स बाय डी एक्स बाय डी एक्स। सो अगर यहाँ हम लेते हैं के तो यहाँ था डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ के है तो यहाँ एक्स का फंक्शन, यहाँ x है तो यहाँ k का फंक्शन। सो यहाँ x है तो यहाँ ये जो ये टर्म इसका फंक्शन। सो दिस इंप्लाइज जो ये टर्म है ये होगी हमारी डेल्टा ऑफ लैम्डा। सो a बाई अंडर रूट 2 पाई एच कट इंटू 2 पाई इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब डेल्टा ऑफ लैम्डा। सो 2 पाई a बाय अंडर रूट द रूट 2 पाई एच कट डेल्टा ऑफ लैम्डा क्या आया हमारा p माइनस पी नोट बाई एच कट, p माइनस पी नोट बाई एच कट। सो सोल्व करो इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो वो आया हमारा अंडर रूट 2 पाई a बाई अंडर रूट एच कट डेल्टा ऑफ p माइनस पी नोट बाई एच कट। हमें पता है डेल्टा ऑफ, सुबह मॉर्निंग की क्लास थी मैंने उसमें डेल्टा फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था अच्छे से। सो वही यूज करना है यहाँ पे। तो 1/a एक्स माइनस ए था तो उसमें क्या था 1/a है, या a है यहाँ पे मल्टीप्लाई a डेल्टा फंक्शन में, तो 1 हो जाता 1/a। और
डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। सो इसको यहाँ यूज करते हैं, तो करो भाई इसको यूज। पाई पी अंडर रूट 2 पाई ए बाय अंडर रूट एच कट डेल्टा ऑफ पी माइनस पी नोट बाय एच कट। सो एच कट ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे, ए एक्स माइनस ए, अगर ए इनवर्स है मान लिया, सो वो आएगा ए इनवर्स है तो ए डेल्टा एक्स माइनस ए, ये यूज करनी है आप। तो ये प्रॉपर्टी यूज की है हमने। सो एच कट बार आ गया डेल्टा ऑफ पी माइनस पी नोट 2 पाई एच कट ए डेल्टा पी माइनस पी नोट। सो ये आ गया 5p हमारा, यही हमसे पूछा गया था। तो आपको इंटीग्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार ये डेल्टा फंक्शन की ये डेफिनेशन भी यूज हो जाती है, तो इसको भी अपने माइंड में जरूर से जरूर रखिए, जरूर से जरूर अपने माइंड में रखो भाई। प्लस माइनस आयोटा एक्स माइनस ए के डी के, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ए 0 है तो एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस माइनस आयोटा एक्स के डी के। यहाँ पे डेल के भी कर सकते हैं आप, डेल के में क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। सो ये फार्मूला आप हमेशा अपने माइंड में रखो। और डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने आपको मॉर्निंग में भी करवाई थी, उसको जरा मेरा मॉर्निंग का लेक्चर 12:30 का वो लेक्चर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली कर सकते हो फिर। तो ये हमारी वेव फंक्शन था, पोजीशन टू मोमेंटम मोमेंटम स्पेस में, कि साई एक्स से हमें जाना था 5p में, और ऐसे भी इससे भी इसमें जाना पड़ सकता है, और डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, wave function of a particle at a given instant is this. Find the momentum distribution function phi p. What are the possible value of momentum in this state? तो हमें दिया गया साई एक्स गिवन है a cos of kx, a cos of kx, तो हमें निकालना है फाई पी। फाई पी के लिए हमें तो पता है भाई क्या करना है, अंडर रूट 2 पाई एच कट इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा पी बाई एच कट साई एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, करो ये फॉर्मूला यूज। 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा पी एक्स बाई एच कट साई हमें क्या दिया गया, ए कोस ऑफ के एक्स डी एक्स। हमें तो पहले से पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस 2। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से पता है इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें ऐसे लिख देते हैं। याद रखना है ये चीजें, साइन को कैसे लिखा है, साइन का मैंने पिछली टर्म में यूज किया था, साइन का मैंने यहाँ पे यूज किया था आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें साइन में यूज किया था, यहाँ पे ये यूज किया देखो साइन का, वो अब उसमें यूज कर रहा हूँ, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी आनी बहुत जरूरी है। तो इसको 1/√2 पाई एच कट ए बार निकाल लिया, तो पुट करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट कोस ऑफ ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। तो ये आ गया a डिवाइड बाई √2 पाई एच कट, ये 2 बार निकाल लिया मैंने 1/2, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको अंदर लेके जाते हैं, ए की पावर
माइनस आए, माइनस का बार साइन माइनस का ले लेते हैं या प्लस का लेना वो आपकी इच्छा है। सो इसमें ले लिया हमने माइनस का साइन, माइनस का आयोटा बार, पी माइनस के, पी बाई एच कट बाई के एक्स। इसमें आएगा e की पावर माइनस का आयोटा पी बाई एच कट प्लस के एक्स डी एक्स। इसमें डेल्टा फंक्शन की वही डेफिनेशन यूज करो जो पीछे यूज करके आए हो आप। ये आ गया हमारा 2 पाई डेल्टा ऑफ दिस, ये आ गया 2 पाई डेल्टा ऑफ दिस। सो यूजिंग दिस तो क्या आया हमारा a/2 अंडर रूट 2 पाई एच कट ये 5p डेल्टा 2 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, क्योंकि दोनों में 2 पाई की टर्म आ रही है, एक यहाँ भी आएगी और एक यहाँ भी आएगी, तो 2 पाई बाहर चला गया। सो और जो टर्म बची है वो हमारी आई डेल्टा ऑफ पी बाई एच कट माइनस के प्लस डेल्टा ऑफ पी बाई एच कट प्लस के। सो ये टर्म आई हमारी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। यहाँ पे अब डेल्टा फंक्शन की वही जो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी थी हम वो यूज करेंगे इसमें। मल्टीप्लीकेशन वाली कौन सी, डेल्टा ऑफ ए एक्स माइनस ए वाली 1/a का मोड डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ पे सी भी ले लो यार, कोई मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो तो। सो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मतलब पूछ सकते हैं आप। सो आगे चलते हैं हम। इसमें क्या आ गया, ये आ गया 2 पाई। तो ए 2 पाई बाई 2 अंडर रूट 2 पाई एच कट। इसमें यही प्रॉपर्टी यूज करी हमने, तो एच कट बार डेल्टा ऑफ पी माइनस के एच कट प्लस एच कट बार डेल्टा ऑफ पी प्लस एच कट के एच कट। सो एच कट तो बाहर चला गया, तो ए 2 पाई एच कट डिवाइड बाई 2 अंडर 2 पाई एच कट और डेल्टा पी माइनस के एच कट प्लस डेल्टा पी माइनस एच के एच कट। तो ये आ गया हमारा ए अंडर 2 पाई एच कट बाई 2 और ये जो सारा डेल्टा फंक्शन है ये यहाँ। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। ये था हमारा वेव फंक्शन को मतलब मोमेंटम स्पेस से उसमें पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में और मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में जाने के लिए था ये वेव फंक्शन का फॉर्मूला। अगर यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है हमसे। तो देखो भी कहाँ डाउट है। ओके कोई डाउट नहीं है। तो हमारी वैल्यू आई 5p इज इक्वल टू ए अंडर 2 पाई एच कट बाई 2 और डेल्टा p माइनस के एच कट प्लस डेल्टा p प्लस के एच कट एच कट एच कट एच कट एच कट। सो ये क्या था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p आर
ये देखो P एक तो है H कट के, और एक है P है माइनस H कट के। तो दो पॉसिबल वैल्यू हैं हमारी मोमेंटम की, एक H कट के है, एक माइनस H कट के है। और इसी प्रॉब्लम को अगर आप सोल्व करना था दूसरे वे से सोल्व भी कर सकते थे कि पॉसिबल वैल्यू मोमेंटम की निकालनी थी तो P साई निकालना था, लैम्डा साई आ जाता, यहाँ से भी पॉसिबल वैल्यू निकल सकती थी। P को हमें पता है कि माइनस आयोटा H कट डेल बाई डेल एक्स होता है, साई निकाल लो, ये यहाँ से पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम की निकाल देते आप। ये इजी था। तो जितनी प्रॉब्लम करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सो नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं फास्ट करवाने वाला हूँ क्योंकि हमारा 1 आवर है, तो जितना जल्दी हो सके आपको समझ में भी आए, अच्छे से समझ में आए। सो यू कैन स्केच द वेव फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेव फंक्शन क्या दिया गया है, और मोमेंटम स्पेस में निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मोमेंटम स्पेस निकालना है, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम स्पेस निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साई दिया गया है, तो साई स्टार साई निकाल लेते हैं कि वेव फंक्शन को अगर प्लॉट करना है तो हमें उस पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वहां जहां पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो। सो डेल स्टार साई ये निकाला हमने, मतलब डेल स्क्वायर निकालो भाई, 4 a³ एक्स स्क्वायर e की पावर एक्सपोनेंशियल 2x/a, ये आ गया हमारा। सो नाउ डेरिवेटिव निकालो भाई इसका, d/dx निकालो, साई 4/a² तो a³ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव x/a, और -2/a प्लस 2x एक्स स्क्वायर का माइनस 2x/a। सो इस इसमें क्या क्या कॉमन निकलता, सारी चीजें कॉमन निकालो भाई। इसमें आ गया x एक्सपोनेंशियल -2x/a कॉमन हमारा, और x बचा इसमें, x बचा हमारा, और बचा -2/a, 2 भी कॉमन निकल गया इसमें, 2 कि 2 यहाँ पे भी 2 वहां पे भी 2, 1/a प्लस 1, ये बचा हमारा। सो अगर हम मोस्ट प्रोबेबल की मतलब वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, सो डी जो d/dx साई मोड का स्क्वायर, इसको जीरो पुट करते हैं, तो इसको जीरो पुट करते हैं तो x आता हमारा a, x आता हमारा a। सो पुट करो भाई, x आता a। ओके, सो x इक्वल टू a इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एट विच साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, क्योंकि साई स्क्वायर मैक्सिमम है, उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं हम, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो ये आएगा, हम पे चेक करेंगे। तो जो प्लॉट है वो देखो, जो वेव फंक्शन गिवन है वो है हमारा साई एक्स 2/a⁴ एक्स एक्सपोनेंशियल -x/a, और ये है हमारा x ग्रेटर देन 0, और 0 है x लेस देन। सो इसको प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से, ये प्लॉट करके देखते हैं भाई इसका, इसका प्लॉट करके देखते हैं। तो ये प्लॉट करते हैं, ये हमारा साई है, ये साई है, ये एक्स है।
ध्यान से देखो, इसमें जो एक फंक्शन है x, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक x है एक e की पावर x बाय a, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये अपना डिक्रीजिंग है। कि जैसे स्टार्टिंग वैल्यू में जो लो वैल्यू ऑफ x है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन x इक्वल टू a हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इस पे मैक्सिमम वैल्यू है। चलो ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू तो हम, ये हमारा फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, इंक्रीज करता है, हम कर लेते हैं इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज करता स्टार्टिंग में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये। लेकिन जैसे ये एक्स नोट पे जाता है, ये डोमिनेटिंग था, ये डोमिनेटिंग था एक्स नोट तक, ये एक्स इक्वल टू ए पे जाते ही ये फंक्शन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सो ऐसे वेरी होगा, ये डिक्रीजिंग, ये प्लॉट हो गया हमारा x इक्वल टू ए और x इज साइन या माइनस एक्स, ये प्लस एक्स। ये था फ्लोट, फर्स्ट जो पार्ट है प्लॉट। देन फाइंड फाइव पी, फाइव पी निकालना हमें, तो फाइव पी निकाल देते हैं भाई, हमें तो पता फार्मूला का क्या होता है फाइव पी का, फाइव पी था उसका था 1/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी एक्स, ये था हमारा। ठीक है, सो करो इसको यूज, 1/2 पाई एच कट, वेव फंक्शन को ध्यान से देखो जो दिया गया है कि अगर 0 से बड़ा है तो ये है, अदरवाइज 0 है। सो तो हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अदरवाइज तो 0 है, तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 से नीचे है तो 0 है। सो वेव फंक्शन क्या हमारा 2/(a^3/2), 2/(a^3/2) एक्सपोनेंशियल, क्या क्या दिया गया, एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स इंटू एक्स बाई ए, ओके, इंटू ये माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट, सिंपली फॉर्म में लिखते हैं पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 बाई एच कट, 2/(a^3/2) बाहर, ये बाहर आ गया तो बचा क्या, 0 टू इन्फिनिटी x एक्सपोनेंशियल माइनस 1/a प्लस आयोटा p बाई एच कट x dx। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, नो। सो यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो लिखते हैं भाई 2/√2 पाई एच कट a^3/2, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा। सो लैम्डा हमारा 1/a प्लस आयोटा p बाई एच कट, ये लैम्डा है। तो इसको दोबारा से लिख लो भाई, जो ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e⁻ माइनस लैम्डा x dx। सो x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव, देन इसका फिर इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा x माइनस लैम्डा का क्या, ओके, और 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो पुट करते हैं ये सारी वैल्यू इसमें, पुट करते हैं तो ये आता है 2/√2 पाई एच कट a^3/2, इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं इसमें, इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई यहाँ पे।
तो इसको रिमूव करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये बनती जी एल हॉस्पिटल में ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स बाई ई की पावर लैम्डा एक्स। तो अब ऊपर नीचे दोनों तरफ डेरिवेटिव एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई ई की पावर, दोबारा से जब अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये आता है 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो ये टर्म आ गई अपनी 0। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और अनडेटरमाइंड फॉर्म। सो ये आ गया हमारा, इन्फिनिटी पुट करते हैं 0, माइनस का साइन, इन्फिनिटी पुट करते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी देन फिर 0, क्योंकि ए की पावर माइनस इन्फिनिटी होता 0 और ए की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ए की पावर 0 होता है 1। ओके, सो ये तो होगी हमारी कैंसिल। 0 पुट करते हैं, माइनस का साइन 0, ये 0, सो माइनस का इसमें जो 0 पुट करते हैं तो 1, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो ये आगे इसमें देखो, ये 0 ये 0 ये 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो ये आ गया 2 बाई अंडर द रूट 2 पाई एच कट ए की पावर 3 बाई 2 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा क्या था हमारा, लैम्डा क्या था 1 बाई ए प्लस आयोटा पी बाई एच कट, आयोटा पी बाई एच कट। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ भी। सो इसको हम लिख सकते हैं एच कट प्लस आयोटा पी ए बाई ए एच कट। सो 2 बाई अंडर द रूट 2 पाई एच कट ए की पावर 3 बाई 2 ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई आयोटा ए पी प्लस एच कट इसका स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भी। सो ओके, तो 2 ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2 पाई एच कट ए इंटू ए की पावर 1 बाई 2 ए इंटू ए की पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई एच कट प्लस आयोटा ए पी का स्क्वायर। आफ्टर सोल्विंग दिस कैंसिल आउट, जो भी टर्म कैंसिल आउट करनी है तो उसके कैंसिल आउट करने के बाद आता हमारा अंडर द रूट ए एच कट डिवाइड बाई अंडर रूट पाई एच कट बाई एच कट प्लस ए पी आयोटा इसका स्क्वायर। ये आता हमारा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चों, यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हमें इस प्रॉब्लम में क्या निकालना था, हमें इस प्रॉब्लम में निकालना था कि एक तो 5p निकालना था और एक 5p का स्क्वायर निकालना है, 5p का स्क्वायर। सो 5p का स्क्वायर तो निकाल लो यहीं से, इसमें क्या दिक्कत है 5p का स्क्वायर निकालने में। तो दिस सिंप्लाइज, ये तो हमारा 5p आ गया। 5p क्या आया हमारा, 5p आया अंडर द रूट 2a एच कट बाई पाई एच कट बाई एच कट प्लस ए पी आयोटा का स्क्वायर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो भाई, 5p का पाई स्टार p 5p ये है। सो इसमें देखते हो 2a एच कट बाई पाई एच कट का स्क्वायर डिवाइड बाई एच कट प्लस ए पी आयोटा का स्क्वायर एच कट माइनस ए पी आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2a एच कट बाई पाई बाई एच कट बाई एच कट और एच कट बाई एच कट का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ए का स्क्वायर पी का स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सो ये आ गया हमारा
2a h कट स्क्वायर पाई h कट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर, ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो प्लीज 1 मिनट, आता हूँ मैं लैपटॉप। सॉरी, ये आ गया हमारा इसमें a2ah कट स्क्वायर बाय दिस, ये आ गई प्रॉब्लम जो मतलब था। अब निकालना पे हमें डी, ये हमारा डी 5p प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई इन मोमेंटम स्पेस। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी अगर मोमेंटम स्पेस में, वो क्या आएगी कि इसका एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव करो 5p का डेरिवेटिव करते हैं, वही डेरिवेटिव करते हैं अगर डी बाई डी पी और ये सारी टर्म, तो ये आती है हमारी 2ah कट का स्क्वायर बाई पाई का पाई, और इस टर्म ये आती -2 h कट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर की पावर -3, और इसका h कट का 2a स्क्वायर p इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लीकेशन। सो इसको जब 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब p इक्वल टू 0 आता है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है जो p इक्वल टू 0 इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इन द मोमेंटम स्पेस, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इन द मोमेंटम स्पेस। और एक और प्रॉब्लम रहती है हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मोस्टली CSR नेट JRF के एग्जाम में पूछी जाती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी। तो हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं जल्द, तो हमारी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी इस पे, पोजीशन टू मोमेंटम एंड मोमेंटम टू पोजीशन स्पेस। सो हमें ये निकालना है, हमें तो फॉर्मूला का पता, भाई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, ये अभी बताया था आपको इसके बारे में। 2 पाई h कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई x 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा px बाई h कट dx, ये था हमारा फॉर्मूला। सो हमें अब निकालना है ये, इसमें पुट करो भाई ये सारी वैल्यू। टू, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारी लिमिट क्या कहाँ से क्या आ गई, ए टू ए दिए, ए टू ए दिए, ए टू ए अदरवाइज 0। सो साई ये पुट करा √2a e की पावर माइनस आयोटा px बाई h कट। सो ये बार आ गया हमारा 1/√2 पाई h कट 1/√2a, और इसका इंटीग्रेशन आयोटा px बाई h कट आयोटा p बाई h कट माइनस a2a, ये आ गया हमारा √4 पाई a h कट और h कट बाई आयोटा p। पुट कीजिए भाई इसमें माइनस आयोटा पी ए बाई एच कट माइनस ई आयोटा पी ए बाई एच कट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हमें तो पता है कि अगर इसको आयोटा यहाँ है और आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हमारा क्या होता है साइन ऑफ पी ए बाई एच कट, साइन ऑफ पी ए बाई एच कट। सो टोटल टर्म क्या है हम यही लिख देते हैं, एच कट यहाँ है, पी यहाँ है, सो 1/√4 पाई ए एच कट बाई पी साइन ऑफ पी ए बाई एच कट। ये आ गया हमारा वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो ये तो वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस आ गया है हमारा, और ये टू भी रहता है, यहाँ पे 2 भी आएगा।
यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछ सकते हैं, कोई भी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। नाउ हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल फाइंड फ्रॉम माइनस एच कट ए टू एच कट ए इन मोमेंटम स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी का तो हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और फाई पी जीरो डी टी। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो, वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है तो है ये, लेकिन हमारा जो वेव फंक्शन हमें दिया गया वो तो नॉर्मलाइज है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से। सो हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि फाई पी जीरो इस एट टाइम टी जीरो ये आता हमारा 4h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई h कट a 1 बाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी ए बाई एच कट। तो जो भी कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। पाई ए 1 बाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी ए बाई एच कट। नाउ इसमें पुट करते हैं भाई, हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालनी, प्रोबेबिलिटी एच कट से एच कट ए। सो एच कट बाय पाई ए 1 बाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी ए बाई एच कट डी पी मोमेंटम स्पेस में। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे एच कट बाय पाई ए बाहर, एच कट बाय ए एच कट बाय ए 1 बाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी ए बाई एच कट डी पी। हमें पुट कर दिया हमने इसमें पुट क्यू इज इक्वल टू पी ए बाई एच कट। यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। तो डी क्यू क्या हो गया हमारा, डी क्यू हो गया ए बाई एच कट डी पी और पी है जहां पे हमारा ए क्यू बाई एच कट, ए एच कट बाई यहाँ पे है हमारा पी ए क्यू एच कट बाई ए। तो पी इज इक्वल टू माइनस एच कट बाई ए implies क्यू इज इक्वल टू 1 minus 1, p is equal to h cut by a, so q is equal to plus 1। so using this transformation हमने ये यूज किया यहाँ पे। so p क्या आ गया हमारा h cut by पाई a, h cut by पाई a -1 से 1 -1 से 1 q स्क्वायर h cut स्क्वायर q स्क्वायर साइन स्क्वायर q h cut by a dq ये आ गया हमारा। so after solving this we will write probability p is equal to capital P is equal to h cut by pi a square by h cut square h cut by a और -1 to 1 साइन स्क्वायर q बाई q स्क्वायर डी क्यू। सो यहाँ से आई हमारा 1 बाई पाई बच गया हमारा और -1 से 1 साइन स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी क्यू। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकालते हैं -1 से 1 साइन ऑफ क्यू बाई क्यू इसका स्क्वायर डी क्यू, वो आती है हमारी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है हमारी 1.794। ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप निकाल सकते हो, फोरियर से भी निकाल सकते हो। मतलब ये होते हैं ये बाई पाई, इसको सोल्व करते 0.571। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ माइनस वो जो भी ये माइनस एच कट बाई ए से और एच कट बाई ए, और ऑप्शन दे देगा आपको कि 1 आती है, 0.7 आती है, 0.5 आती है या 0.2 आती है। तो आपको ये 0.1 पे
क्लिक करना है। 0.1 इज द राइट। सो आपसे ऐसे पूछ सकता है। ये था हमारा मोमेंटम टू वेव फंक्शन का पोजीशन टू मोमेंटम और मोमेंटम टू पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाल ली हमने मोमेंटम में, और वहां से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी बता सकते हैं। सो दीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का कि वेव फंक्शन कैसे निकालो, मोमेंटम में दिया गया है, पोजीशन में दिया गया है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, विद इन 1 वीक हमारे प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि अगर आप बाद में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कम से कम 4,400 रुपये ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब आपको ये कोर्स 11,550 रुपये मिलेगा और विद इन 1 वीक के बाद ये कोर्स आपको 15,950 रुपये का मिलेगा, जो कि आप एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। 4,400 रुपये ज्यादा पे करना है पड़ेगा। अगर आपको तैयारी ही करनी है तो अगर आप ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपका फायदा भी होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। सो और आल्सो न्यू बैचेज आर स्टार्ट फॉर जून 2021 एग्जाम। सो प्लीज एनरोल as soon as possible because the prices are high। प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। जितना जल्दी उसके प्राइजेस बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले। जैसे ही आपसे कोई कोड मांगा जाता है रेफरल कोड, तो वहां पे आप SUM10 डालें और इंस्टेंट आपको यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक और नया टॉपिक लेके आने वाले क्वांटम मैकेनिक्स का। और कल फिर 12:30 से हमारी जो मॉर्निंग में क्लास होती है उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं। तो उस लेक्चर को भी आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी नेट और गेट की तैयारी के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो अगेन, थैंक यू।